students, good afternoon. This is सतपाल मल्होत्रा। आज फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ आपके सामने लेके आया हूं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन नेचर। इन द प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है और डिस्पर्शन ऑफ लाइट के काजेज क्या है, उसको काफी डिटेल में हमने पढ़ा था। और उसमें उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स और आती हैं जो डिस्पर्शन में सिर्फ ग्लास प्रिज्म में भी होती है, हमारे नेचर में भी होती है। इसको आपने देखा है कब, जब हम रेनबो देखते हैं स्काई में। रेनबो क्या होता है? इंद्रधनुष को देखते हैं, उसको रेनबो कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि रेनबो क्या होता है या डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन नेचर कैसे होती है और रेनबो कैसे बनता है। जब ऑब्जर्वर रेनबो को देखता है तो उसको वो कैसे लगता है और वो 7 कलर के बीच में आर्क की शेप में कैसे हमें दिखाई देता है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने एक मोनोक्रोमेटिक और एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट, 2 वर्ड आपके लाइट के चैप्टर में आते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट और पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ए लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ is called monochromatic light, and light which consisting of more than one wavelength is called polychromatic light। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है जिसमें सिंगल वेवलेंथ हो और पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है जिसमें एक से ज्यादा बहुत सी वेवलेंथ्स होती हैं। तो फिर क्वेश्चन राइज होता है कि जो हमारे पास सन से लाइट आती है, व्हाइट लाइट जिसको हम कहते हैं, क्या ये मोनोक्रोमेटिक है या पॉलीक्रोमेटिक है। तो जब हमने डिस्पर्शन का क्वेश्चन किया तो हमने उसमें ये कहा कि आफ्टर डिस्पर्शन प्रिज्म से जब रिफ्रैक्शन जो होती है तो एक स्पेक्ट्रम मिलता है हमें 7 रंग का। तो हम ये कहते हैं कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, और हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है। तो दिस क्लियर्स दैट व्हाइट लाइट इज पॉलीक्रोमेटिक। तो जो हमारी सनलाइट है या जिसको व्हाइट लाइट कहते हैं, किसी सोर्स से जो लाइट हमारे पास आती है हम उसको पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक लाइट दोनों वर्ड ये हमने क्लियर की। आज बहुत ही अच्छा छोटा सा टॉपिक है, समझने वाला, कि जो आप ड्यूरिंग द रेन या बारिश होने के बाद जब आसमान क्लियर हो जाता है, तो जब आप कहीं घूम रहे होते हैं या अपने घर में खड़े हैं, प्रांगण में खड़े हैं, तो आपको दूर एक आर्क जैसे वो होता है, कमान होती है उसकी, तीर कमान का जैसे नक्शा होता है, हाफ सेमी सर्कल, ऐसे करके आपको आर्क दिखती है। वो जो आर्क होती है उसके ऐसे 2 पार्ट दिखते हैं कि एक पार्ट थोड़ा कम कलरफुल होता है और एक पार्ट ज्यादा कलरफुल होता है। तो हम उसके पूरे पोर्शंस को हम कहते हैं कि ये रेनबो है, ये इंद्रधनुष है। तो आज हम इसी को अब पढ़ाएंगे कि ये रेनबो अक्सर है क्या, और धूप के बीच में भी ड्यूरिंग द रेन या आफ्टर द रेन जब आसमान क्लियर होना दिखाई देता है, बादल फिनिश होना शुरू हो जाते हैं और जब धूप निकलती है उस समय हमें ये रेनबो दिखाई देता है। आज उसी के बारे में अब आप पढ़ते हैं, देखिए कैसे होता है।
सबसे पहले जब आपने एग्जाम में लिखना है तो आपने लिखना है कि व्हाट इज अ रेनबो एंड हाउ इट इज मेड। आपको पता है कि जब बारिश होती है तो बारिश जब खत्म हो जाती है तो ये जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसमें कुछ ड्रॉपलेट्स वाटर के वो सस्पेंडेड कंडीशंस में रहते हैं। वो जो ड्रॉपलेट्स रेन ड्रॉप्स सस्पेंडेड हवा में रहते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, और जब सन की लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो वो जो लाइट है वो एक आर्क के शेप में हमें दिखती है जिसको हम रेनबो कहते हैं। तो वो कैसे बनता है आप देखिए। सबसे पहले आप बोलेंगे रेनबो क्या है। ए रेनबो इज ए कलर्ड आर्क। मैंने अभी कहा कि एक कलर्ड आर्क होती है इन द फॉर्म ऑफ बोथ स्क्रीन इन द स्काई ड्यूरिंग और आफ्टर रेनफॉल। जब बारिश हो होती है अगर आसमान क्लियर है धूप निकल गई तब भी दिखता है, या आफ्टर द रेनफॉल भी ये हमें दिखता है। दिस इज द कलरफुल आर्क आर इन द फॉर्म ऑफ बो व्हिच इज कॉल्ड रेनबो। ए रेनबो इज फॉर्म्ड। इसमें 3 रूल यूज होते हैं जिनको हम पढ़ा चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियोस के बीच में। आपको मैंने रिफ्रैक्शंस का पार्ट पढ़ाया, आपको डिस्पर्शन पढ़ाई है और आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाया। आपने इन तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखना है कि जब रेनबो बनता है, सपोज करो कि ये कोई रेन ड्रॉप है, ये जो रेन ड्रॉप है ऐसे ही बहुत से रेन ड्रॉप्स होते हैं एयर में सस्पेंडेड कंडीशंस में रहते हैं। और जब ये सन है, जब सन से बीम ऑफ लाइट इस रेन ड्रॉप के ऊपर पड़ता है तो ये जो रेन ड्रॉप है ये एक टाइनी प्रिज्म का काम करते हैं। जितने भी ड्रॉपलेट्स होते हैं हवा में सस्पेंडेड कंडीशंस में, दे एक्ट लाइक ए टाइनी प्रिज्म। तो इसमें से जब लाइट इधर फॉल करेगी तो इस पॉइंट से ही, जैसे ये एयर मीडियम है और ये वाटर मीडियम है, तो वाटर क्या होता है, एयर से डेंसर होता है। तो जब एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट तो इसमें रिफ्रैक्शंस भी होती है और डिस्पर्शंस भी होती है। तो इसी पॉइंट्स के ऊपर यहां डिस्पर्शन ऑफ लाइट होगी और डिस्पर्शन ऑफ लाइट में वेंडिंग ऑफ लाइट भी है। जो वेंडिंग ऑफ लाइट है उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहां पर वेंडिंग ऑफ लाइट भी हुई और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुई। यहां से जैसे डिस्पर्शन हमने प्रिज्म के थ्रू पढ़ी थी, तो ऐसे ही यहां से ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है और इसके अपने अपनी वेवलेंथ होती है, अलग अलग इनकी बेंडिंग होती है। तो फॉर आवर कन्वीनियंस हमने यहां पर सिर्फ 2 ही कलर को शो किया, एक रेड को और एक वायलेट को, क्योंकि हमने कंसेप्ट रेनबो का समझना ना कि डिस्पर्शन का समझना है। तो ये भी डिस्पर्शन नेचर है, लेकिन हम ये देखेंगे रेनबो कैसे बनता है। हम 2 रेज ले लेते हैं, एक जो सबसे टॉप मोस्ट होती है, एक सबसे नीचे, और उनको दिखाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, बाकी रेज इनके बीच में रहती है। तो यहां पर एक रेड कलर और ये वायलेट कलर इस तरीके से दूसरी भी ऐसे ही जाती है, लेकिन हम 2 को यहां पर दिखाएंगे। इस तरीके से ये जाती है और फिर दूसरी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जब रिफ्लेक्ट होके यहां पड़ेगी तो इस पोर्शन पे ये डेंसर मीडियम रेयर है, यहां पर दोबारा रिफ्लेक्शन होती है और इस तरीके से जो वायलेट लाइट यहां पर पड़ती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके यहां से दोबारा ये रिफ्लेक्ट होती है। तो इट मींस के ये जो हमारा रेन ड्रॉप है, तो जब ये ऑब्जर्वर है, जब ये ऑब्जर्वर इसको देखता है
तो उसको ये 7 रंग डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के ऊपर दिखते हैं। और जब ये 7 रंग का मिश्रण एक आर्क की शक्ल में इस ऑब्जर्वर को दिखता है, उसको हम कहते हैं कि ये रेनबो बना। इसी को आप कहते हैं दिस इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन नेचर। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन नेचर या रेनबो बनने के लिए कितने प्रोसेस यूज हुए? इट इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें ये जो ड्रॉपलेट है, जो लाइट सन से गई उसको 3 प्रोसेसेस उसके ऊपर लगे। रिफ्रैक्शन पार्ट लगा पहले, डिस्पर्शन लगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगेन रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके कारण ये पूरा एक बीम बनके एक आर्क टाइप, ये ऑब्जर्वर जैसे हम यहाँ खड़े होते हैं हमें ये दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं कि ये रेनबो हमें दिखाई दे रहा है। और ये कैसे बना उसको हमने ये समझा दिया कि जो ड्रॉपलेट होते हैं दीज हैव ए कैपेसिटी टू वर्क एज ए प्रिज्म। तो इसमें लाइट को 3 प्रोसेसेस इसने यूज किए, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए। फिर इसको ये आर्क या वो दिखाई देता है, इस तरीके से रेनबो बनता है। ये हमने डायग्राम बनाई फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। अब रेनबो को देखने के लिए ऑब्जर्वर जब इसको देखता है, यहां पर कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1, सन मस्ट बी बैक ऑफ द ऑब्जर्वर। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, अगर रेनबो किधर लगा है तो जो सूरज है वो मेरे पीछे होना चाहिए। जो ऑब्जर्वर है, इट मीन माई सेल्फ नाउ इज एन ऑब्जर्वर, और आई थिंक कि मैं इस रेनबो को देख रहा हूं, तो सूरज मेरे आगे होना चाहिए, सूरज जो है मेरे पीछे होना चाहिए, लाइट है मेरे पीछे से आनी चाहिए, तभी जो ड्रॉपलेट है उसको ये प्रोसेस कर पाएगा और रेनबो की शक्ल में हमें दिखेगी वो लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि सन मस्ट बी बैक ऑफ द ऑब्जर्वर एंड स्काई मस्ट बी क्लियर। सन कहां होना चाहिए? मस्ट बी बैक ऑफ द ऑब्जर्वर एंड स्काई मस्ट बी क्लियर। दूसरी कंडीशन आपको क्या करनी है? रेनबो कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ रेन, आफ्टर रेन और व्हेन वी लुक एट द फाउंटेन। कई बार बारिश के दौरान या बारिश के बाद, या कई बार जब हम अपने कई बार जैसे गवर्नमेंट ने ये बनाया होता है, पार्क बनाए होते हैं, वहां पर फाउंटेन्स होते हैं, फुहारे होते हैं, जब उनके फुहारों के थ्रू पानी ऊपर जाता है और हम उसको फुहारे को देख रहे हैं और हमारे बैक साइड से अगर लाइट उस फुहारे से पास कर रही है तो तब भी हमें ये रेनबो दिखता है, उसके बीच में ये कलर्स हमें दिखते हैं। तो कब दिखता है? ड्यूरिंग द रेन और आफ्टर द रेन और व्हेन वी लुक एट द फाउंटेन। तो ये 2 कंडीशंस मस्ट हैं रेनबो को देखने के लिए। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि जो रेनबो है इसमें जब ऑब्जर्वर के पास ये लाइट्स आती हैं तो वो अलग अलग एंगल्स के ऊपर आती है, अलग अलग एंगल्स के ऊपर उसको ये दिखाई देते हैं एट डिफरेंट एंगल्स। और यूजुअली 2 रेनबो सीन साइमल्टेनियसली। मैंने अभी कहा कि कुछ धीमा ऐसे फीका फीका होता है, कुछ गाढ़ा पोर्शन होता है, तो एट ए टाइम हमें 2 रेनबोज दिखाई देते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी रेनबो और दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। जो प्राइमरी रेनबो होता है, द प्राइमरी रेन, द डार्क एंड द स्मॉलर वन, जो ज्यादा गाढ़ा और डार्क होता है और छोटा होता है, उसको प्राइमरी रेनबो कहते हैं। और जो दूसरा बिगर वन एंड फेंट होता है उसको सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। तो दिखते दोनों एट टाइम सेम टाइम पे, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। होता क्या है, जब आप प्राइमरी रेनबो को देखते हैं तो जो इनर आर्क होती है, जैसे ये वायलेट है, और जो आउटर आर्क है वो रेड होती है। लेकिन जब हम सेकेंडरी रेनबो को देखते हैं
उस समय जो हमारी इनर आर्क है वो रेड होती है और जो आउटर आर्क है वो वायलेट होती है। तो इस तरीके से जब हम कहीं पर भी रेनबो को देखते हैं तो इट इज नॉट ए सिंगल रेनबो, simultaneously we can see two rainbows, one is primary another one is secondary। जो सेकेंडरी होता है उसमें इनर पार्ट रेड होता है, आउटर पार्ट वायलेट होता है, और जो आपका कलर्ड पार्ट होता है ज्यादा उसका जो इनर पार्ट होता है दैट इज वायलेट एंड जो आउटर पार्ट होता है दैट इज रेड। अभी लास्ट में हम रेनबो के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम इसको अर्थ पे खड़े होकर इसको देखते हैं तो ये हमें एज ए आर्क शेप का दिखता है, क्योंकि बाकी पोर्शन को जो अर्थ है वो कट कर देती है। लेकिन जब हम इसी रेनबो को थ्रू एरोप्लेन सर्टन हाइट में जाके देखते हैं तो ये हमें सर्कल की शेप का दिखता है। तो इसलिए जब हम हाइट से इसको देखेंगे तो ये रेनबो जो है कंप्लीट सर्कल में बनता है, लेकिन जब अर्थ में खड़े होकर देखेंगे तो अर्थ से ये ऑलवेज हमें आर्क शेप का या वो शेप का दिखता है। ड्यू टू दी अर्थ सरफेस इट कट्स द अदर पार्ट ऑफ द रेनबो बट वाइल एरोप्लेन ऑन द सर्टेन हाइट इट लुक्स लाइक ए सर्कल। तो ये थी कुछ बातें कि रेनबो क्या होता है जो हम नेचर में देखते थे। तो आज 10th क्लास के बीच में आपको जो लाइट ह्यूमन आई एंड वंडरफुल वर्ल्ड है उसके बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर इसमें आपको इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम, कोई रिफ्लेक्शंस क्या होती है, डिस्पर्शन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, आप मेरी वीडियोस YouTube के चैनल के बीच में सातपाल मनसोत्रा या मनसोत्रा ट्यूटोरियल के नाम से ओपन कीजिए और इन वीडियोस को ध्यान से देखिए। आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का वीडियो मिलेगा, रिफ्रैक्शंस का मिलेगा और डिस्पर्शंस का मिलेगा। अगर ये तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर हैं तो रेनबो का कंसेप्ट ऐसे 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। किसी भी बच्चे को क्राइम करने की जरूरत नहीं है कि आप रट्टा मारो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपकी ड्राफ्टिंग भी अच्छी होगी, आप सेंटेंस खुद ही बना लोगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको टीचर के दिए हुए नोट्स को रट्टा मारना पड़ेगा, वो सुबह याद करके शाम को भूल जाता है। अगर इन चीजों को याद रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सातवां मनसोत्रा या मनसोत्रा ट्यूटोरियल कठुआ के नाम से YouTube पर उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरी ऑल वीडियोस रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और जो द ह्यूमन आई एंड द वंडरफुल वर्ल्ड, इनको ध्यान से बार बार सुनिए। आपको ये दोनों चैप्टर टू द पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और जिससे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन या एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं आप उनका आंसर देने में कैपेबल होंगे। ये हमारा वादा आपसे, और ये फ्री है, इसमें कोई आपको पैसा नहीं लगेगा। आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और जब भी कोई नया वीडियो आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि आज कौन सा वीडियो सर ने डाला है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।